खुद का बुरा कर लेते हैं, या कुछ सामाजिक व्यवस्था ही अपनी ऐसी है कि आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये हकीकत है, मैंने महसूस किया है। मैं ये चाह रहा था कि अपने सामाजिक भेदभाव जो भी है वो मिटाया जाए, आपसी जो रंजिश है उस थोड़ी खत्म की जाए, थोड़ा सोचने का, थोड़ा बोलने का, अच्छा व्यवहार वो सही किया जाए। लेकिन नहीं, वो हो नहीं सकता। पता नहीं किस तरह की टीस है, किस तरह का आपसी रंजिश है। मैं ज्यादा लंबी दूरी की ऐसे वैसे बात नहीं करूंगा, मैं जाट समाज, राजपूत समाज वैसे बात नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मन को आहत करती है। पहली बात यह है कि जो गोभक्त बन रहे थे फर्जी परबसर मेले के अंदर, उन्हीं के ऊपर है। आज ही के दिन की अखबार की खबर है, बांसवाड़ा में पिछली बार मेलों से जो बेल बेचे गए थे वो पकड़े गए थे, उनमें से 50 के लगभग बेल उन फर्जी गोभक्तों ने बेच दी है। अब ये सोचने वाली बात है। एक किसान की आमदनी को आप कम कर रहे हैं, अपने आप को गोभक्त बता रहे हैं। सही में गोभक्त हो तो फिर ये शहरों में जो गायें घूम रही हैं उनको पकड़ो ना, बिना फालतू में यूं सामाजिक ड्रामा मत करो। आप जो सामाजिक रीति नीति चल रही थी पहले से वो चलने दो, बेफालतू में खराब मत करो। खुद खराब कर रहे हो आप, और इस सनातन संस्कृति को, इस सामाजिक रूप को आप खराब कर रहे हो। ये गलत है, ये सही नहीं है। टाइम पे सुधर जाओ, नहीं तो लोग आपका अच्छे ढंग से विरोध करेंगे। फिर दूसरी बात मैं देख रहा था, जो भरतपुर राजवंश का जो मैटर चल रहा है, वो मैटर उस परिवार का है, उस घर का है। बीच में दो समाज आपस में बंट गए, जाट और राजपूत समाज। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मान लो जाट समाज के, तो उसमें ये है कि भाई एक उनके समाज की बात है, एक उनके समाज का राजवंश हुआ, लेकिन राजपूत समाज को वहां क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों बेफालतू में उस लपड़े में टांग अड़ा रहे हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी दिक्कत आपको भी हो सकती है, क्यों नहीं संभल रहे हैं आप? टाइम पे संभले। वो दो बाप बेटों की कहानी है। हाँ, जाट समाज वो उनका राजवंश होने के कारण वो टीस होती है कि हाँ हमारा ऐसा हुआ है, तो जाट समाज उसमें आगे आएगा। लेकिन वहाँ राजपूत समाज को एक समझदारी दिखानी चाहिए कि हाँ वो उनका राजवंश है, जो जैसे भी इतिहास में जो कुछ भी हुआ है वो चीजें मैटर नहीं करती। वर्तमान परिदृश्य क्या है कि उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। जाट समाज ये चाहेगा कि हमारा राजवंश है तो वहाँ उस राजवंश के हिसाब से रहे मामला। मैं भरतपुर के जो राजकुमार हैं, जो भी अनुरुद्ध सिंह जी नाम है उनका, अनुरुद्ध, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आप जो भी हैं, लेकिन आपके बाप का नाम महाराजा विश्वेंद्र सिंह ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्यों बेफालतू में दो समाजों के बीच में विषमन्य उत्पन्न कर रहे हो? क्यों अपने आप को फेमस करने के चक्कर में दो समाजों में आपसी लड़ाई करवा रहे हो? टाइम पे संभल जाओ ना आप। इस प्रकार से आप फेमस खाली सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, सामाजिक स्तर पर आप फेमस नहीं है। और अगर सही में चेक करना हो तो आने वाले टाइम में पंचायत के इलेक्शन में उसमें खड़े होकर देख लेना, कहीं से जीत भी जाओ तो। यूं बेफालतू में दो समाजों को आप लड़वा रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। टाइम पे संभलो और खुद का जो इतिहास है उस पर गर्व करो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन दूसरों के इतिहास के ऊपर यूं अंगुली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, कभी नहीं उठानी चाहिए। अब जो विवाद के विषय हैं उनके ऊपर सरकार शोध कराए, सरकार कुछ करवाए, लेकिन भरतपुर जाट वंश की पूरी वंशावली वहां लिखी हुई है जवाहर बुर्ज पे, वो तक नहीं पढ़ सकते तो फिर बेफालतू में यूं किसी के ऊपर अंगुली उठाना वो गलत है। आप पहले जवाहर बुर्ज पर जो वंशावली लिखी हुई है वो पढ़े। आप भले ही भरतपुर के राजकुमार हैं, लेकिन मेरी नजर में आप वो पप्पू ही हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन सच में आप एक भारतीय संस्कृति के हिसाब के नहीं है, ना कभी हो सकते हैं।
यहाँ मारवाड़ी में एक बात कही जाती है, खुद की माँ ने डाकण कुण कहवे। तो बात वही है, माँ और बाप के लिए सेम ही होता है। आप भले ही कैसे भी हो, आपके पापा भले ही कैसे ही भी हो, लेकिन बाप बाप होता है। तो अपने पिता के ऊपर अंगुली उठाकर आप सही नहीं रह सकते। ये हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। अपने पिता के ऊपर अंगुली मत उठाओ आप। टाइम पर समझौता कर लो, सही रहेगा। सामाजिक परिवेश में भी सही रहेगा, आपके लिए भी सही रहेगा। धन्यवाद।